जीतू सेन की अपूर्व होटल में पत्रकार वार्ता हुई संपन्न। टीकमगढ़ 7 नवंबर सोमवार के दिन स्थानीय कलेक्ट्रेट के पास स्थित अपूर्व होटल में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जीतू ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी मौजूद थे। इस दौरान भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जीतू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीते दिनों ब्रजकिशोर पटैरिया ने उनके और उनके परिजनों पर आदिवासियों की जमीन खरीदकर प्लॉटिंग करने के आरोप लगाए थे। वह आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजकिशोर पटैरिया स्वयं कला आदिवासी की जमीन हड़पना चाहते हैं। इस मामले की शिकायत कला आदिवासी ने कलेक्टर और एसपी से की है। क्योंकि कला आदिवासी मेरी खेती करता है, इसीलिए उसके पक्ष में मैंने उसका साथ दिया। इसी के चलते ब्रजकिशोर पटैरिया ने उनके और उनके रिश्तेदारों के ऊपर आदिवासियों की जमीन हड़पने के मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। जीतू सेन ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2009 में जिला प्रशासन की अनुमति से आदिवासी की जमीन खरीदी थी। मैं आज भी उसी पर खेती कर रहा हूं। इसके अलावा बीते 12-13 सालों में उन्होंने किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीदी। जीतू सेन ने ब्रजकिशोर पटैरिया पर आदिवासी की जमीन पर मकान बनाने और ग्रेडिंग मशीन लगाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुंडेश्वर खेरिया रोड पर ब्रजकिशोर पटैरिया ने जो वेयर हाउस बनाया है वह जमीन भी अवैध कब्जे की है। उन्होंने कहा कि जिले में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीनें नियम विरुद्ध तरीके से बेची गई हैं। इस मामले में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और बड़े नेता शामिल हैं। उन्होंने बीते 5 सालों के दौरान बेची गई आदिवासियों की जमीनों के रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। ये आदिवासियों की भूमि हाँकने के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और पिछले हफ्ते में ब्रजकिशोर पटैरिया जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कई आदिवासियों की ज़मीनों को जो हड़पा जाता है उसके संबंध में साक्ष्य सहित आज प्रेस वार्ता की गई। एक गरीब आदिवासी आखिर कितने वर्ष से लड़ाई लड़ा न्याय पाने की, वो कम से कम 22 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों की लड़ाई लड़ता आया है और जीतता है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे फैसले उसके पक्ष में। अब जब इन्हें मालूम है कि हम कहीं से जीत नहीं सकते, उसके बाद इन्होंने बलपूर्वक जमीन हथियाने का कार्य किया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद कृत्य कर रहे हैं, दूसरों पर मनगढ़ंत आरोप लगा। दूसरा, इनका स्वयं का मकान गोदाम, वो भी आदिवासियों और शासकीय जमीन पर बना है। उसकी भी हमने जांच के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया है। और एक इनका गोदाम भी है, वहाँ पे भी इन्होंने आदिवासी की जमीन में कब्जा किया। तो ये 3 साक्ष्य हमने इनके खिलाफ रखे हैं और मेरे खिलाफ सिंगल एक आदिवासी परिवार ने कभी कोई किसी न्यायालय में किसी के यहाँ आवेदन नहीं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। इनके द्वारा जो लगाए गए हैं वो इनके व्यक्तिगत आरोप है, मेरी छवि